ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी काम को अंग, इस पर 1 नंबर 2 नंबर दोहे पर आज विचार होगा। तो सर्वप्रथम काम को अंग के बारे में कबीर दास जी का क्या निर्णय है, क्या इसमें बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में श्रवण करके फिर दास वाणी प्रस्तुत करेगा और साथ ही इस पर विचार होगा। तो श्रवण करें। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी में काम की इच्छा होती है। काम की इच्छा माया के रजोगुण से उत्पन्न होती है। काम स्त्री और पुरुष के बीच मोह आकर्षण को जगाता है, जिससे मन में काम वासना भड़क उठती है। काम का उचित रूप संतानोत्पत्ति है। यही कारण है कि काम की इच्छा को सुत की इच्छा, सुतोषणा भी कहा जाता है। वास्तव में काम की इच्छा और सुतोषणा में एक बड़ा अंतर है। कभी कभी सुतोषणा मात्र कामेषणा से व्यक्त होती है। कामेषणा जीवन कल्याण के परम उद्देश्य की सफलता में बाधक है। देखिए, कबीर दास जी कामेषणा को जीवन के कल्याण मार्ग में जो है वो सफलता में बाधक बता रहे हैं। जिसके सिर पर भी काम का भूत सवार होता है, वो विक्षिप्त हो जाता है। जब वो ये भूत उतरता है, तब तक वो लुटा पिटा और शक्तिहीन हो जाता है। बाद में वो अपने व्यवहार पर पश्चाताप करता है। देखिए, जब भूत उतर गया, विक्षिप्त हो गया, तो बाद में जो व्यवहार उसका हो गया, तो उस पर वो पश्चाताप करता है। भोग काल के आरंभ में काम अमृत जैसा सुखदायी तथा परिणाम काल में विष के समान दुखदायी होता है। देखिए, जो उसका परिणाम है वो विष के समान दुखदायी है। परमात्मा की कोई रचना बुरी नहीं है। बुराई उसके उपयोग के अज्ञान में है। देखिए, कबीर दास जी ने बताया कि कृष्ण जी हजारों स्त्रियों के पति और प्रेमी थे, परंतु फिर भी वे तृप्त नहीं हो सके। इस संसार में तृप्ति किसी की नहीं। जो जीव, चाहे वो कृष्ण हुए चाहे राम हुए, जो इस संसार में शरीर लेके आए, तो वो शरीर उनका नाशवान जरूर हुआ। शरीर किसी का भी ऐसा नहीं है कि वो पूरी उम्र तक चल सके। उनके भाग की प्यास नहीं बुझ सकी। संसार में कोई तृप्त नहीं हो सका है। कृष्ण जी की को तृप्ति संभवतः मृत्यु के पश्चात अपने धाम लौटकर ही मिली। जब वो अपने धाम को लौटे, तभी उनको तृप्ति, जब प्रभु धाम में पहुंच जाता है, तभी तृप्ति होती है। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। आज तक कोई वस्तु, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी जो इस मानव को तृप्त कर सके। तो अब कबीर दास जी की वाणी श्रवण करें। काम काम सब कोई कहे,
काम ना चीने कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए कबीरा, काम कहावे सोय। देखिए इसमें क्या निर्णय है कबीरदास जी का इस वाणी में। काम शब्द का कहना तो बहुत सरल है, इसलिए सब कोई काम काम का उच्चारण करते रहते हैं, परंतु ऐसे लोग काम के वास्तविक रूप को नहीं पहचानते, उसका गंभीर अर्थ भेद नहीं समझते। मन की जितनी भी विषय संबंधी कल्पनाएं हैं, वे सभी मिलकर काम कहलाती हैं। जितनी भी मन की उठने वाली कल्पनाएं हैं, वो सभी काम कहलाती हैं। दूसरी वाणी को श्रवण करें। काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता, दोनों एक समान कबीरा, दोनों एक समान। देखिए इसमें मूर्ख और पंडित की गिनती एक हो रही है। किस प्रकार इसमें वर्णन है इस वाणी का। कबीर जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मद एवं मोह आदि दुर्गुणों से जब तक हृदय भरा हुआ है, तब तक मूर्ख और पंडित दोनों एक समान हैं। जब तक काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब दुर्गुणों से जब तक हृदय भरा रहता है, तो मूर्ख और पंडित को एक समान बताया जा रहा है। अर्थात जिसने भक्ति ज्ञान से इन दुर्गुणों को अपने हृदय से दूर कर दिया, वही पंडित है। जिसने ऐसी प्रभु की भक्ति करी और प्रभु का ज्ञान लिया, तो वो इन दुर्गुणों को भी दूर कर देता है, और उसी को कबीरदास जी पंडित बता रहे हैं। और जिसने इसका त्याग नहीं किया, वो मूर्ख है। तो इसे समझें। ये जीव में जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब इस जीव को दीमक की तरह चट कर जाते हैं। कोई इस संसार में इन विकारों का कोई भी उपचार नहीं है। इसका उपचार है तो सिर्फ प्रभु के पास। अगर ये बेकार आपको दूर करने हैं, तो प्रभु के चरणों में जाना ही पड़ेगा। बिना प्रभु के चरणों से इन बेकारों का से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। तो ये बेकारों को दूर करें, तो ये रोग और इससे भी बड़ा रोग है आवागमन, जो कि जीव इसे भूल चुका है। नित इस संसार में मस्ती में घूम रहा है, लेकिन ये मस्ती जो संसार की है, ये क्षणिक है। अगर एक बार प्रभु की भक्ति में जो आनंद मिल गया, तो वो आनंद छिनने वाला नहीं, परमानेंट आनंद है। उस आनंद में आनंद ही आनंद है,
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।